बहुत सारे, सबसे मुझे ये ना ज़्यादा मिलते हैं कि जो नॉन टेक के है ना, वो उनका ये है कि एआई हमारी जॉब ना खाए। सबको ये है कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सी जॉब्स खाएगा। आप सबका खैर मकदम है आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। आजकल का जो दौर है इसमें कंटेंट क्रिएशन काफ़ी आम है। And among a lot of content that we hate, there is a content that really helps us. हमारी आज की मुलाकात है एक डेटा साइंटिस्ट से who creates content as well, जिनका नाम है आसिफ मंजूर। आसिफ, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा दैट यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, बट एक है एज अ कॉमन पर्सन लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टू अंडरस्टैंड डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट। मैं पहले चाहती हूँ आप इस बारे में बताओ, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटा साइंस? देखो, डेटा हमारे पास जो भी होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस और इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, एनी अदर थिंग, जो उसी डेटा को यूज करके हम एक अगर मॉडल्स बनाएंगे, अगर वो डेटा हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे में, तो उसको हम मॉडल्स में कन्वर्ट करेंगे, मॉडल्स बनाएंगे, प्रेडिक्टिव मॉडल्स होंगे या कुछ भी, तो वो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है जी। वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है उस चीज़ को एनालाइज करना, उससे डैशबोर्ड्स बनाना, उनसे इंसाइट्स निकालना और वही प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो ये चीज़ प्रोफेशनली स्टैंड कहाँ करती है? हाउ डज इट हेल्प अ पर्सन? देखो, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हम ऐसे डेटा को देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ से क्या निकलेगा और किसने कहाँ पे क्या किया है जी। जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं या डेटा एनालिस्ट की बात करूँ, जब वो क्लीन करते हैं डेटा, वहाँ पे हम बहुत सारे वैल्यूज निकालते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते जी। तो क्लीन जब डेटा हमारे पास होता है, फिर हम वहाँ से ना डैशबोर्ड्स बनाते हैं। उस डैशबोर्ड्स को देख के वो इंटरेक्टिव होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं हम कि हम कहाँ राइज करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उससे ना फॉरकास्टिंग भी होती है कि हमारे जो है अगले साल में या अगले कुछ महीनों में हम कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी। देखिए, जो ये डेटा एनालिसिस होता है ये किस किस फील्ड में हमें काम आ सकता है? हर एक फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम इसको ना स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम किसी प्लेयर की ना स्टेटस देखते हैं तो वो एनालाइज होते हैं, या आईपीएल की बात हम करें, क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पे ना एनालिसिस होती है, वो डेटा एनालिसिस करते हैं। सारा कुछ डेटा एनालिसिस के थ्रू होता है। तो उनको हम सपोर्ट्स एनालिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो डेटा में ही आते हैं। ओके। तो जैसा आप है, यू आर, जैसा आपने कहा यू आर इनटू, आप काम कर रहे हैं यूएस में एज डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं? देखो, आपको पहले तो डिग्री चाहिए, बहुत सारा इसमें डिग्री भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर डिग्री कौन सी, अगर आप डिग्री इसमें टेक्निकल डिग्री चाहिए, बीटेक की। ओके। अगर बीटेक नहीं भी हो, अगर आपके पास स्किल्स हो, आपको सीखना है, तो आप भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बेकर का काम करते हैं, किसी और का काम करते थे, तो वो भी डेटा साइंटिस्ट भी कर रहे हैं काम। तो स्किल्स क्या चाहिए टू बी अ डेटा साइंटिस्ट? तो इसके लिए आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए, पाइथन या आर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो मेन है, एसक्यूएल आनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे टूल्स है जैसे लूकर है, पावर बीआई है, टैबलो है। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है जो हम यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ। तो ये जो स्किल्स है आपने कहाँ से सीखी, या एक कॉमन इंसान सीख कहाँ से सकता है? मैंने तो YouTube से सीखी है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम कहाँ से सीखे। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज ना, जहाँ से आप सीख सकते हो और फ्री में सीख सकते हो, और इसके लिए ना आपको फिर सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पे तो नहीं मिलती है सर्टिफिकेट, लेकिन देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको मिलती है, और वो यूजफुल भी है। Can you name some platforms? जैसे कोर्सेरा पे, अब बहुत सारे बोलेंगे कोर्सेरा पेड है, बट देयर इज अ ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल एड। अगर उस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाती है। या देयर आर सो मेनी कोर्सेज, जैसे वेबसाइट है, वहाँ से सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारे इंडिया सिखाते हैं, हाँ, स्किल्स सिखाते हैं जी। तो जैसे आपने स्किल्स यूट्यूब से सीख लिया, बट वी ऑल नो कि आजकल के टाइम में अगर आपको एक जॉब चाहिए होता है, लाइक इट्स अ वेरी स्किल तो आपके पास होना चाहिए, बट देयर आर कंपनीज जो प्रॉपर आपका देखता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो हाउ वर यू एबल टू सिक्योर अ जॉब इन यूएस व्हेन यू हैव लर्नड फ्रॉम यूट्यूब ओनली? आपको बस ना वो टाइम देना है, अपना स्किल्स
जैसे ही आपकी डेवलप हुई तो आप कहीं से भी कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो, कोई भी इंट्रो क्रैक कर सकते हो। बस आपको ये है कि हाँ मुझे ये सीखनी है तो मुझे सीखनी है, चाहे वो 4 घंटे दो 8 घंटे दो, वो आप तक है कि उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मुझे ना बहुत सारे ऐसे आते हैं डीएम्स कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हमको तो वो ऐसे तो सब कुछ आता है लेकिन प्रैक्टिकली, क्योंकि वो कोडिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें तो कोडिंग आती है। अगर हम बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं ना, उसमें तो कोडिंग नहीं है जी, वो भी डेटा में ही आता है, लेकिन उसमें आपको ना क्लाइंट के साथ वो स्टोरी टेलिंग एक तरह की होती है कि उनको बताना है कि हम क्या कर सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक। तो चलिए, दैट is one thing that based on skill you can get a job. Yeah. But जो ये like the particular age group you are in, या जो अभी का like the generation right now who are trying to secure jobs, आपको क्या लगता है उनमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपने, because you are a content creator as well, ऐसे लोगों के रिस्पॉन्स अलग है, कितने लोग आपको लगता है इंटरेस्टेड है डेटा साइंस में? बहुत सारे हैं, जैसे ना कश्मीर से भी या कश्मीर के बाहर से भी डीएम्स आते हैं कि हमको डेटा साइंटिस्ट बनना है, लेकिन कैसे करें, हमको ना कोडिंग नहीं आती, मैथमेटिक्स हमको बहुत वीक है। लेकिन देखो इसमें मैथ तो चाहिए आपको, मैथ और स्टैटिस तो चाहिए, उतनी उस लेवल की नहीं चाहिए लेकिन चाहिए। वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, अगर आप एनरोल करोगे किसी कोर्स में वो आपको सिखा, लेकिन आपको खुद से भी टाइम देना है वो चीज़ को समझने के लिए, वो चीज़ को सीखने के लिए। हाँ ठीक है, अभी हमारा हो गया ब्रेक का टाइम, तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका खैर मकदम है। एक बार फिर हम हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं आसिफ के साथ। तो आसिफ, जैसा कि हम बात कर रहे थे एज अ प्रोफेशन ये चीज़, बट आप कंटेंट क्रिएशन में भी है, यू आर डूइंग इट एज वेल। तो आपको ये डेटा साइंस जो आपकी जो लर्निंग है थ्रू डेटा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, ये आपको कंटेंट क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है? देखो जैसे मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं अपना बताऊं तो जैसे मैं कॉलेज में था, मुझे ना एक मैसेज आई थी कि अगर आपको वो ये पोस्टर्स बनाने आते हैं, क्योंकि मैं ना उससे पहले एडिटिंग करता था थोड़ी बहुत, तो ऐसे कि ग्राफिक डिजाइनर का काम है तो आप कर सकते हो, और वो उस पेज का 1-2 मिलियन है अभी फॉलोअर्स, तो वो इसी में था पाइथन में। तो मैंने बोला हाँ कर दूंगा मैं। तो जैसे मैंने सैम्पल्स देखे उनके, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ कर सकता हूँ मैं, पार्ट टाइम है, 5-10 मिनट का ही तो काम है, कितना होगा, फिर आधा घंटा भी लिख। तो उसके फिर मैंने उनसे काम किया लगभग 1 महीना 2 महीने। तो जैसे उन्होंने फिर बोला कि नहीं अभी नहीं चाहिए हमको ना, क्या फिर मैंने सोचा हाँ परमानेंट नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग का है कि तो उनको परमानेंट तो नहीं चाहिए ना, उनको पोस्ट तो मिल गए, वही फिर रिपीट करेंगे तो मिल जाएगा उनका कंटेंट। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं इनके लिए पोस्ट बनाता था, व्हाई नॉट आई विल स्टार्ट माय ओन। तो फिर मैंने खुद का किया, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इसमें कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो पहले जब महीने मैंने स्टार्ट की तो मुझे 2-3 हज़ार फॉलोअर्स आए। मैंने कहा चलो अब तो ठीक है कि मैं स्टार्ट कंटिन्यू करूंगा। तो फिर उस टाइम पे आपका कंटेंट किस चीज के रिलेटेड था? उस टाइम मुझे ना ये था ओवरऑल में कोडिंग के रिलेटेड, उसमें मैं उस टाइम कुछ भी डालता था, लाइक फ्रंट एंड था, बैक एंड था, उसमें पर्टिकुलर मैं ये नहीं डालता था कि डेटा साइंस है इसके रिलेटेड, जो भी मुझे लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग थी या कुछ भी, उसमें कौन सी स्किल चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, कैसा रोड मैप। ज़्यादातर मैं रोड मैप किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना उनको पूरी गाइडेंस नहीं मिलती जी। तो उसी के रिलेटेड मैंने फिर बहुत ऐसा कंटेंट बनाया कि मुझे लगा कि नहीं इन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। रिज्यूमे बिल्डिंग, इनको बहुत सारे मुझे ना ऐसे मिल जाते हैं रिज्यूमे, जब मैं देखता हूँ ना वो कहीं से टेम्पलेट उठाते हैं, वहाँ पे आपने फिल करी डिटेल्स तो बस हो गया। कि आजकल आपको पता है कि ATS फॉर्मेट का रिज्यूमे होता है ना, वो ट्रैक करता है एप्लीकेशन, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट होते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको कॉलेज नहीं आती। कैसे आएगी कॉलेज जब आपके रिज्यूमे में वो स्किल्स ही नहीं है, SEO कीवर्ड्स ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे है कि फोटो लगा देते हैं अपनी, तो उसके बदले अगर आप गिटहब का या लिंक्डइन रखो
उसके पोर्टफोलियो की लिंक रखो तो वो बेटर है उससे ना। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है दैट आपने बात की सीवीज एंड रेज्यूमेज के रिजेक्ट होने की। हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू व्हाट यू डू? मतलब जैसे आप डेटा एनालिसिस वगैरह कहते हैं तो इसमें आपको ये सीवी और रेज्यूमेज के रिलेटेड ये कैसे इस चीज़ से? देखो अगर आपको जॉब चाहिए उसके लिए तो आपको रिज्यूमे बिल्कुल बनाना ही है ना, सीवी और रिज्यूमे तो बनाना ही है। तो वही अगर आपके पास पहला जो पेपर है पास होने के लिए, डिग्री तो छोड़ो, तो रिज्यूमे के बेस पे आप दूसरे बंदे को बता सकते हो कि हाँ मेरे पास कौन सी स्किल्स है। हाँ एग्जैक्टली है ना। जब वहाँ पे वो नहीं लिखा है ठीक से, वो मैसी स्ट्रक्चर में है, तो वो बोलता है कि अगर इसको ये फुर्सत नहीं ये ठीक करने के लिए तो ये जॉब में क्या करेगा। बिल्कुल है ना। ओके तो यू वर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, जब आपने वो पहले एसर कर दिया उसके बाद बताएंगे। जैसे मैंने फिर अपना स्टार्ट किया तो बहुत सारे ना, फिर मुझे था इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, है ना। कंटेंट क्रिएशन का यही है कि अगर मैं इसको टाइम दे रहा हूँ तो पैसे। तो जैसे मैं कंटेंट डालता गया तो मुझे जब पहले कोलैबोरेशन आई थी वो थी यूएस से, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था पहले से ये था कि मुझे ना बाहर को टारगेट करना है। मुझे इंडिया को ज्यादा टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये था कि बाहर से मुझे जितना मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा है। उस टाइम बूम इसका एआई का यहाँ पे नहीं था, है ना। मैंने 2 साल पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम था। अब जब से चैट जीपीटी आया तब से तो बहुत एआई की है ना। हाँ। वो सबको पता है कि एआई कुछ है। उससे पहले ये था कि हाँ एक फील्ड तो है। रोबोट्स का हमको पता था कि रोबोट्स है कुछ चीजें ऐसे ना, वो जैसे टेस्ला था या कुछ है। तो उसके बाद ये नहीं पता कि इसमें बहुत सारे ऐसे ना, एआई के बाद बहुत सारे ऐसे जॉब्स निकल के आए ना जो कुछ सालों पहले थी नहीं। जैसे अभी की बात हम करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, या अगर हम इंटरव्यू देखेंगे सैम ऑल्टमैन का जो सीईओ है ओपन एआई का, उसने भी कुछ टाइम पहले ही बोला कि एआई एजेंट्स आने वाले हैं अब वर्कफ्लो में। तो इस साल हमको बहुत राइज देखने को मिलेगा इन एआई। ओके तो अभी जैसा आपका कंटेंट क्रिएशन लाइक इट्स गोइंग गुड, ठीक है। सो हाउ आपको आपकी डेली बेसिस पे ऐसे कुछ लोग मिलते हैं हु आर कीन टू लर्न अबाउट डेटा साइंस बट दे फाइंड कि उनके पास मीन्स एंड रिसोर्सेज नहीं है, या जैसा आपने खुद भी कहा गाइडेंस की कमी है। डू यू फाइंड ऐसे लोग? नहीं, बहुत सारे। सबसे मुझे ये ना ज्यादा मिलते हैं कि जो नॉन टेक के है ना, वो उनका ये है कि एआई हमारी जॉब ना खाए। सबको ये है कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सी जॉब्स खाएगा। अगर उनकी रिपीटेटिव है, जैसे हम कस्टमर सर्विस की बात करें, वो खा सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर एआई एजेंट्स आए उनको हमको डेटा से ट्रेन करना है, वो तो फिर खुद से करेंगे वो काम। अब उनको कैसे इसके एआई के साथ उनको ना स्किल डेवलप करनी है, एआई सीखना है या कुछ ऐसी चीजें सीखनी है कि वो कल को स्टैंड आउट करे। एग्जैक्टली तो डेटा एंड एआई की पर्टिकुलर की जब हम बात करेंगे तो हाउ डज डेटा हेल्प, जो हम डेटा डेली बेसिस पे जनरेट होता है बाय यूजिंग मोबाइल फोन, बाय यूजिंग गैजेट्स, ये एआई को कैसे ट्रेन वगैरह करता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? जैसे हम देख सकते हैं चैट जीपीटी का, जब ये पहले रिलीज हुआ था ना, तो हम कोई भी इसको ना प्रॉम्प्ट देते हैं, यहाँ पे ये बोलता था कि मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि जो मैं इसको रेस्पॉन्स कर सकूं। तो वो बोलता था कि जो मेरा डेटा है वो सितंबर 2021 तक है। लेकिन जब हम आज की बात करें चैट जीपीटी 4.0 या किसी भी मॉडल की, तो वहाँ पे पूरा हमको रियल टाइम में मिलता है, क्योंकि ये फैच करता है ब्राउजिंग से, ये डेटा फैच करता है इन रियल टाइम और हमको वो रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये ट्रेन होता है, जो भी हमारा इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उस पर ट्रेन हुआ है और हमको वो मिल जाता है। जैसे हम गूगल की बात करें, उन्होंने भी अपना जेमिनी, जिसको हम ब्रॉड पहले नाम देते थे, तो उनका भी अपना है। बहुत सारे ऐसे, जब मेटा की बात करें वहाँ पे भी अपना एआई असिस्टेंट है, या यूट्यूब या व्हाट्सएप की बात करें वहाँ पे अपना है ना, सब उन्हें अपना अपना बनाया है कि हम ये कर सकते। अब इसमें सबसे नया क्या है कि जनरेटिव एआई, जहाँ से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब है ना, हम वीडियोस, फोटो से वीडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं, वो चीज इसमें नहीं है। तो इस चीज से तो एक प्राइवेसी पे तो पहले बहुत ज्यादा कंसर्न था, तो अभी जैसा कि आपने कहा लाइक इट कैन लाइक विद इन मिनट्स यू कैन ब्राउज एंड ऑल, आपको क्या लगता है प्राइवेसी कितनी ज्यादा खतरे में है हर इंसान की? देखो, इसके बहुत दोनों चीजें हैं। अगर हम अच्छे से यूज करें एआई को, अपना एक तरह का दोस्त बनाए ना, तो वो बेहतर रहता है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। जैसे अगर इसका गलत इस्तेमाल करें वो बहुत डेंजरस है। जैसे हम किसी लड़की की इमेज उठा के ना उसको कुछ भी कर सकते हैं,
मैं डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे ना स्कैम्स हुए हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स ऐसे हुए हैं कि किसी की फोटो उस पर कुछ और जाए, जैसे मॉप करे इमेजेस को, मैनिपुलेट करते हैं इमेजेस को ना, फिर उनसे ना ब्लैकमेलिंग करके पैसे हड़पते हैं। तो वो बहुत चीजें हमको, और ये चीजें करनी है कि जितनी ज्यादा लड़कियां हैं उनको ना बहुत कम इमेजेस अपलोड करनी है अपनी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब उनके दोस्त नहीं होते जी। तो एआई का गलत इस्तेमाल बहुत सारे, देयर आर सो मेनी ऐप्स ना जो आज फ्री है, वहां पे आप एक इमेज डाल के ना पता नहीं क्या क्या जनरेट कर सकते हो, है ना। तो डीप फेसेस का बहुत स्कैम हुआ है, और अब तो वॉइस क्लोनिंग भी है, वो पता भी नहीं चलता कि किसकी वॉइस है। एग्जैक्टली। तो about data science or data analysis, I want to ask some more questions. देखिए, there are people out there who will be watching this interview. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे who are interested in this, ठीक है, but maybe they don't know the pathway. तो what is the pathway जो एक beginner को who is not in the field yet उसको like follow करना चाहिए to be a professional? देखो, सबसे पहले ना एक गोल होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स, अगर उसको डेटा एनालिस्ट बनना है, एआई इंजीनियर बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, या डेटा साइंटिस्ट ओवरऑल में कुछ, या जनरेटिव एआई में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रोड मैप्स है। लेकिन सबका एक ही बात है, मशीन लर्निंग सीखो या एआई सीखना है उनको। एआई में क्या सीखे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। क्यों, पहले उनको ना ये देखना है कि उनका डोमेन क्या है। अगर वो डोमेन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो बहुत सारे एनालिस्ट के, रिसर्चर्स के जॉब्स निकलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको जाना है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अलग रोड मैप्स देखने हैं। अगर मैं ओवरऑल की डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, उनको पहले मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर उनको वही नहीं आता तो आगे कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उनको डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट में जाना है तो उतनी नीड नहीं है मैथ्स और स्टैट्स की। तो जैसा कि आपने कुछ कहा था, सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जो दैट आर मस्ट, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट, लाइक क्या क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड हाउ दैट कैन बी यूज्ड। देखो, डेटा एनालिसिस में दो मेन होते हैं, या तो पावर बीआई यूज करते हैं या तो टैबलो। अब ज्यादातर लोग ना पावर बीआई यूज करते हैं बिकॉज इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, तो वहाँ पे हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जो हम कल क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि हाँ इतनी सेल्स हुई है आपको लास्ट मंथ या उससे पहले, और यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, इस फील्ड में आप बहुत कम कर रहे हो, इस एरिया में आप बहुत कम कर रहे हो, यहाँ पे आपको ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक, तो चूंकि आप डेटा एनालिसिस में ऑलरेडी है एंड कंटेंट क्रिएशन, एक मुझे इट्स समथिंग आई बिलीव कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर को उस चीज़ की समझ होना ज़रूरी है कि हाउ डज दिस डेटा वर्क। तो ये जो आपका है डेटा एनालिसिस जो आप कहते हैं, हैज़ इट हेल्प्ड इन कंटेंट क्रिएशन? ओवरऑल तो नहीं डेटा, लेकिन जो मेरा कंटेंट है वो ये है कि जो फ्रेशर्स है उनको गाइड करना, ज़्यादा से उनको रिसोर्स प्रोवाइड करनी है जो उनको तो मिलेंगे अगर वो सर्च करेंगे खुद से जी, लेकिन वो नहीं चाहते ना ऐसा, उनको बस बनाया हुआ मिलना चाहिए। तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, उनको गाइडेंस की जरूरत है। लिंक्डइन बहुत सारों का ये नहीं होता है कि वहाँ पे ना अपनी फोटो डालते हैं, वो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे यूज करते हैं जैसे वो भी इंस्टाग्राम है या कुछ और चीजें है, वहाँ पे उनको ऐसे ना फोटोज अपने डालते हैं, वीडियोज। तो उनको ना एक प्रोफेशनल वे में रखो, उनको उसको लिंक्डइन को हमको ऑप्टिमाइज ऐसे करना है, अपनी सीवी ऐसे बनाओ और अपनी स्किल्स डेवलप करो, और एआई के साथ ज्यादातर, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई, अगर आपको सीखना ही है कोई स्किल तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बेहतर क्या हो सकता है। तो हम चल रहे, अभी हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है इट इज रैपिड फायर राउंड, जिसमें आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर, ओके? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन स्किल दैट अ डेटा साइंटिस्ट मस्ट हैव। और मैं तो ये बोलूँगा कि मशीन लर्निंग आनी चाहिए एआई। ओके, तो ऐसे 3 प्रोफेशंस जो एक इंसान डेटा साइंस के एक ब्रॉडर फील्ड में से लाइक चूज कर सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, एआई एजेंट्स को ट्रेन करना है, 2 चीज़ें हो गई, या तो डेटा साइंटिस्ट। Okay, so as you are a content creator, how do you manage content creation and your job as a data analyst? देखो, जो मैं जॉब करता हूँ वो तो रात को ही करता हूँ मैं, क्योंकि शिफ्ट ऐसे होते हैं, और दिन में मैं कंटेंट क्रिएशन का देखता हूँ जी। तो उसमें एडिटिंग होती है या फिर ऐसे चीज़ें क्रिएटिव्स बनाने, तो वो मैं दिन का ही करता हूँ, और फिर रात को मैं बाकी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होगी, आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। आप देखते रहें कश्मीर लाइफ।